कंट्रोल। हाँ जी, तो भाई लोग ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 5.8। तो इसमें वो हमें कहता है कि मुझे थेवेनिन्स के थ्योरम का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे वी नॉट को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हम कट ऑफ लगा ही नहीं सकते, वो जो मैं आपको कहता हूँ कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं और कट ऑफ लगा के अपना क्वेश्चन हल करें। तो ऐसी कंडीशंस में हम कौन सा तरीका आजमाएं, ये मैं आपको आज बताऊँगा। तो चेक कीजिएगा, हम सबसे पहले जी अपनी वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो जी हम वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे VOC को। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं जी, हम जहाँ पे V नॉट को फाइंड आउट करना होता है उसके रेजिस्टेंस को ख़त्म करके कुछ इस तरीके की शेप ड्रा करते हैं। चले मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये पहले तो जी आ गई हमारी ये वाली करंट 8 मिली एम्पेयर। उसके बाद ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस 3 किलो, हम साथ साथ करते जाते हैं। और ऊपर आ गई ये हमारी करंट 2 मिली एम्पेयर। थोड़ी शेप सही तरीके से ड्रा नहीं हुई तो माजरत। ये हमारी है जी 6 किलो ओम्स, और ये हमारी ये भी 6 किलो ओम्स, और ये प्लस माइनस 12 वोल्ट 6 किलो ओम्स, और ये हमारा अटैचमेंट आ गया। आगे जी ये हमारी 2 किलो ओम्स। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। ये यहाँ पे आगे जी करंट हमारी, और यहाँ पे हम लेट से कह लेते हैं यहाँ पे हमारी है वोल्टेज। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, लेट से इस तरह से कुछ कह लेते हैं, प्लस माइनस VOC। ओके हो गया। ये 1 किलो ओम्स भी बाहर चला गया, V नॉट भी बाहर चला गया। समझे, इस हिस्से को हमने बाहर कर दिया, कट ऑफ लगा दिया। तो अब हम जी अपना इस्तेमाल करेंगे। मैं लाइट का रंग है कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ठीक सही तरीके से नज़र आए। अब ठीक हो गया। तो जी अब हम नोड एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे VOC को। तो यहाँ पे हमारा नोड 1 बन रहा है V1, यहाँ पे नोड 2 V2, और यहाँ पे नोड 3 बन रहा है जिसको हमने VOC का नाम दिया। तो जी हम पहले KCL लगाते हैं V1 पे। तो V1 देखें, पहले तो आ गया हमारा V1/3K। दूसरे नंबर पे जब हम इस जानिब बढ़े तो हमारे पास क्या आ गया जी, V1 हुक्मरानी है किसकी, V1 की। तो V1 माइनस V2 ओवर आ गया जी 6K। कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की गई है, 6K। अब करंट्स की बात की जाए तो ये देखें, ये एंटरिंग करंट थी तो इसको लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, और ये लीविंग करंट थी, ये देखें बाहर जा रही है तो इसे लिखा जाएगा इस जानिब नेगेटिव। तो हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6K के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2V1 प्लस V1 माइनस V2। यहाँ पे आ रहा था हमारा 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई देंगे तो 36 आ जाएगा, किलो मिली के साथ ख़त्म हो गया। तो ये आ गया 3V1 माइनस V2 प्लस 0VOC। इसको भी आपने शॉर्ट करवाना है क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो क्यों हमने शॉर्ट करवाया था। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। आगे हम लगाएंगे V2 के ऊपर अपना KCL। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। देखें पहले V2 अगर हम इस जानिब बढ़ते हैं तो क्या आता है जी, हमारे पास V2 माइनस V1, इस दफ़ा हुक्मरान है V2। तो कितनी लगी है हमारी रेजिस्टेंस 6K। अब जब हम नीचे की जानिब जाएं तो प्लस V2 प्लस 12। देखें ये प्लस 12 आ रहा है लेकिन इसे हम लिखेंगे माइनस 12। ये इसी तरह से ये 12 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पे V1 दूसरी वोल्टेज थी, यहाँ पे भी ये दूसरी वोल्टेज है। तो V2 असल मेन वोल्टेज की बात हो रही है, V2 की तो दरमियान में माइनस आएगा। ये प्लस 12 लिखा जाना था अगर डायरेक्ट की बात की जाए, तो ये दरमियान में माइनस की वजह से इसे माइनस 12 लिख दिया गया। और बटे में आ गया जी कितने रेजिस्टेंस है, 6K। अब जब हम इस जानिब बढ़ेंगे, इसकी क्या थी 2 किलो जी बिल्कुल। तो इस जानिब बढ़ेंगे तो आगे VOC है, तो V2 माइनस VOC बटे में आ गया जी हमारा कितना 2K इज इक्वल टू 0। कोई करंट नहीं आई इसमें। तो 6K से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, V2 माइनस V1 प्लस V2 माइनस 12, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा जब 2 1 2 3 होगा 6। तो 3V2 माइनस 3VOC इज इक्वल टू 0। अब V1 पहले हिसाब से लिखते हैं माइनस V1, फिर V2 1 2 और 5 प्लस 5V2, और ये माइनस 3VOC इज इक्वल टू, ये 12 उधर चला गया, और ये इक्वेशन आ गई नंबर 2। तो जी उसके बाद हम लगाएंगे अपना KCL यहाँ पे नोड 3 पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली तो आगे जी VOC माइनस V2, इस दफ़ा हुक्मरान है VOC, तो बटे में 2K आ गया।
और एक ही करंट है, ये मतलब कि जल्दी ख़त्म होने वाली है। 2 मिली एम्पेयर जो एंट्रिंग करंट है, तो ये आ गया सीधा सीधा पॉजिटिव इस जानिब राइट हैंड साइड पे। तो 2K के साथ हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दो। तो 0V1 है यहाँ पे, माइनस V2 है, प्लस VOC है, इज इक्वल टू 4 है। तो ये इक्वेशन 3 है। अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे और अपना आंसर मालूम कर लेंगे। पहले ये वाली इक्वेशन के 3 कांस्टेंट लिखने हैं सबके, -1 0, और फिर दूसरी इक्वेशन है -1 5 -3, और इसके हैं जी 0 -1 +1, और ये बंद हो गया। आगे लिख दिया जी हमने V1 V2, और तीसरी है VOC इज इक्वल टू इनके कांस्टेंट्स। तो एक आ गया 36, एक 12, और एक आ गया था 4। अब ये उस जानिब जाके होगा मतलब कि इन्वर्स। तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने का तरीका भी सिखाता हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। ये देखिए, पहले आपने जाना जी मोड पे। यहाँ पे ये 6 नंबर पे मैट्रिक्स दिया गया, आपने 6 किया और 1 आपने करना है मैट्रिक्स A को। और यहाँ पे हमारे पास सेट कौन सा है, 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम। तो हमने नंबर 1 पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है। पहले जी हमारी 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3। आगे हमारा -1 आ गया जी। आगे है हमारा जी 0। ये देखें, ये हमारा सेट है, मैं आपके सामने ज़रा करता हूँ। ये आगे हमारे पास 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दिया, 0। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ -1, आगे ये 5, उसके बाद ये -3, और ये फिर से 0। ये हमारे पास आगे -1 है और ये 1 है। ये आ गया मैट्रिक्स A। जब आपने फिल कर लेना है, इसको ऑन पे क्लिक कर देना है और फिर से जाना है अपने मोड पे, फिर 6। अब ये दूसरा आपने मैट्रिक्स B लेना है। अब हमारे पास जी कितने कॉलम है, कॉलम हमारे पास 1 है, रोज 3 है, तो 3/1 हमने लेना है, वो है तीसरे नंबर पे। ये आ गया 3/1। तो V1 की तो हमने लिखनी है, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है इस साइड वाली। एक है 36, एक है हमारा 12, और एक है जी 4। ये पुट हो गए। AC आपने दबाना मतलब ऑफ। तो अब हमें ये देखें, जब हम इनको फाइंड आउट करते हैं V1 V2 VOC, ये दूसरी साइड पे जाके मैट्रिक्स A इन्वर्स हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, शिफ्ट दबाएंगे। चौथे नंबर पे ऊपर मैट्रिक्स लिखा है, तीसरे नंबर पे मैट्रिक्स A। अब इसका इन्वर्स लेने के लिए इसके ऊपर, यहाँ पे x के ऊपर -1 है, तो इसकी पावर आ गई -1, मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स B, शिफ्ट, और ये आ गया हमारा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, ये देखें सारी वैल्यूज आ गई हैं। तीसरे नंबर पे हमारी VOC है जो है 25.6। VOC हमारे पास आ गई जी 25.6 वोल्ट। अब RThevenin को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा उसकी शेप। हमने उसकी शेप को ड्रा करने के लिए सारे करंट और वोल्टेज सोर्सेज को ऑफ कर देना है। रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है ना, RThevenin। तो ये देखें, जब ये इसको ऑफ किया जाएगा, ये ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस होगा, तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे भी यही होगा, इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा, और ये कनेक्टेड हो जाएगा नीचे। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 3 किलो ओम्स, ये 6 किलो ओम्स, और ये हमारा 6 किलो ओम्स था। नीचे कनेक्टेड वायर्स आ गई, शॉर्ट के साथ जब हमने किया तो करंट तो गुजरेगी इसमें से भी। और आगे ये 2 किलो ओम्स आ गया। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जी RThevenin को। यहाँ पे आ गया जी 2 किलो ओम्स, यहाँ पे आ गया 6 किलो ओम्स, यहाँ पे भी 6 किलो ओम्स, और यहाँ पे 3 किलो ओम्स। अब ये 6 और 3 आपस में क्या है जी, सीरीज की फॉर्म में, तो डायरेक्ट इनका क्या आएगा, 9 किलो ओम्स। आगे 9 किलो ओम्स जो है वो 6 के साथ बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R आ गया, R लेट्स से कह लेते हैं R है, तो जी ये 9 आ गया था। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल थे, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे इनका सम। और आगे जब ये इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे, आपको पता है जी आगे वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो उनका सम ही आगे उसके में प्लस हो जाएगा 2 किलो ओम्स। तो ये डायरेक्ट ही मैंने +2 करके RThevenin को फाइंड आउट कर लिया आपके सामने। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, ये कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने से हमारे पास आता है 3.6। ये 3.6 + 2 किया तो 5.6 किलो ओम्स आ गया। तो RThevenin भी मालूम हो गया, VOC भी फाइंड आउट हो गया। अब हम अपना आहरला सर्किट बनाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो पहले तो जी हमारी यहाँ पे आएगी RThevenin, यहाँ पे लगेगा हमारा VOC जो हमने फाइंड आउट किया वो आया 25.6 वोल्ट, और जो हमारा RThevenin है वो आया 5.6 किलो ओम्स। और आगे जी हमारी वो वाली रेजिस्टेंस जिसको हमने
ख़त्म करके VOC अटैच किया था। वो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स, ये आ गई 1 किलो ओम्स। और इसी के थ्रू हमने किसको फाइंड आउट करना था, अपने V0 को। तो ये हमारा मुकम्मल आ गया जी। V0 यहाँ पे अटैच कर दिया। अब डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं जी। V0 बराबर होगा अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस अदर ब्रांचेस रेजिस्टेंसेस, मतलब दूसरी ब्रांच के भी रेजिस्टेंसेस का सम, और साथ में टोटल वोल्टेज जो है 25.6। और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 6.6 मल्टीप्लाई बाय 25.6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.8 वोल्ट, 88 वोल्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। हाँ जी, तो भाई लोग कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो लाजमी हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।